तो छोटे लप्पू के वीडियो में आज फिर दिखा राज परिवार की गंदगी। राज परिवार जहाँ के सारे लोग ये कहते हैं कि भाई हम लोग समाज को कुछ अच्छा देते हैं, हम लोग जो ब्लॉग बनाते हैं, जो कंटेंट दिखाते हैं, वो आप लोग को सिखाने के लिए बनाते हैं, ताकि हमारी जो जनता जनार्दन है, हमारी जो ऑडियंस है, उस चीज़ को देखे, सीखे, ग्रैब करे और उसको फॉलो करे। लेकिन राज परिवार में इतने सारे ऐसे ऐसे कर्मकांड हैं कि जिसको देख के इंसान को घिन आता है। और जहाँ तक बात रही सीखने की, तो मुझे नहीं लगता है कि राज परिवार से किसी को सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि राज परिवार एक ऐसा यूट्यूबर है जो कि समाज को सिर्फ और सिर्फ गंदगी दे सकता है, समाज में सिर्फ और सिर्फ गलत चीज़ें परोस सकता है। दोस्तों, मेरे आवाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हो सकता है कि मेरा आवाज़ थोड़ा चेंज लगे, लेकिन कोई बात नहीं। जो बात मैं आप लोगों से करने आई हूँ मैं उसकी बात करती हूँ। तो आज मैं बात करने आई हूँ राज परिवार की गंदगी। राजमाता जब भी आती हैं तो ये दिखाती है कि मुझे यहाँ सफाई करना है, वहाँ सफाई करना है, मैंने आज यहाँ साफ़ किया, मैं वहाँ साफ़ किया। लप्पू लप्पी भी जब घर में आते हैं तो ये कहते हैं कि मैंने आज पूरा घर साफ़ किया। कभी झाड़ू लगाते वीडियो आता है उनका, तो कभी रूम्स अरेंज करते वीडियो आता है। तो मैं उन लोग सारे लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि इतने सफाई के बावजूद आपके घर में जब इतनी गंदगी है, तो आखिर आप सफाई जो करते हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ वो वीडियो बनाने के लिए करते हैं या सिर्फ इस कंटेंट के लिए उस सफाई को यूज़ करते हैं? तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज बात करते हैं छोटे नकचुआना का। जो राज परिवार का जो छोटा चिरांद है ना, उसका वीडियो आया है। उस वीडियो में उसने क्या दिखाया है कि आप देख लेंगे ना तो दांते तले उंगली चबाएंगे, आपको घिन आएगी कि ये लोग मतलब कंटेंट के लिए कुछ भी यूज़ करते हैं। और जब इनके कंटेंट पे लोग बात करते हैं, लोग इनसे सवाल करते हैं, तो ये पूरे खानदान तिल मिला के झगड़ा करने आते हैं। तो चलिए, मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे जो भी वीडियो है उनको पूरा सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल पे को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, ताकि मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ नकचुआना का। जैसा कि आपको पता है कि अभी नकचुआना जो है घर में कंट्रोवर्सी करके व्यूज़ छाप रहा है, क्योंकि नकचुआना की जो बीबी है वो मैके गई हुई है। अकेले नकचुआना वीडियो नहीं बना पाता है, और नकचुआना का वीडियो में वो खुद क्या बोलता है ये आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या बोलता है उसको खुद पता नहीं होता है कि वो क्या बोल रहा है, क्या दिखाने की कोशिश करता है, क्या बातें करता है, उसको खुद समझ में नहीं आता है। क्योंकि उसकी वीडियो की जो भी कर्मधार है, जो जननी है, उसकी बीवी है। वैसे तो उसकी बीवी का भी बोलना कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी मिला जुला के लोग उसकी बीवी को काम करते हुए देखते हैं, या उसकी बीवी की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोग पसंद करते हैं, जिसकी वजह से ही इस नकचुआना का ब्लॉग चलता है। ये चीज़ें इस नकचुआना को पता है कि ऑडियंस मुझे नहीं पसंद करती है, लेकिन मेरी बीवी को पसंद करती है, और इसीलिए ये अकेले ब्लॉग बनाना नहीं चाहता है। और अभी इसका जो व्यूज़ हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि ये अच्छा कंटेंट नहीं ला रहा है। तो अब इसने सोचा कि भाई अब क्या करें। तो इन लोगों के व्यूज़ जब कम होने लगते हैं, तो या तो ये घर पे कंट्रोवर्सी करते हैं, या तो बाहर करते हैं, या तो फिर ऐसा कुछ कर्मकांड करते हैं जिससे कि इनके व्यूज़ जो है काफ़ी तेज़ी से मतलब कि बढ़ते हैं। तो जिसकी वजह से नकचुआना के पास जब कंटेंट कोई नहीं बचा, तो नकचुआना अपने घर में कंट्रोवर्सी करने लगा। कंट्रोवर्सी की शुरुआत में वो ये बोलता है कि अब हम अपने ससुराल में शिफ्ट होंगे, अब हम यहीं रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पे पटना में बहुत सारे कंटेंट मिल रहा है जो कि मुझे सिवान में नहीं मिलता है। अब इस बात से इसकी माताजी को इतनी तेज मिर्ची लगी कि इसकी माताजी आ जाती है प्रवचन देने कि इस बुढ़ौती में मेरे बच्चे मुझे लात मार दिए। मतलब एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि ये माँ बेटे हैं, सगे माँ बाप हैं, या कोई दुश्मन है। क्योंकि हर जो माँ बाप होते हैं ना, वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे तरक्की करें, लेकिन यहाँ पे ये जो यूट्यूब वाले माँ बाप जो है ना, ये चाहते हैं कि इनके जो बेटे बहू हों इनके साथ इर्द गिर्द रहें, ताकि इनके कंटेंट में अच्छे खासे लोग दिखाई दें। क्योंकि आपको पता है कि सोशल मीडिया पे जब भी कोई ब्लॉगिंग करता है तो लोग उसके पूरे परिवार को देखना पसंद करते हैं, उसके घर की चीज़ों को देखना पसंद करते हैं, या उनके घर के लोगों की एक्टिविटी देखना पसंद करते हैं। उसके घर के लड़ाई झगड़े, सास बहू के लड़ाई झगड़े, माँ बेटे के लड़ाई झगड़े, यही सब चीज़ ये बहुत सारे लोग जो हैं पसंद करते हैं। और इनके जितने भी शायद सब्सक्राइबर हैं ना, वो इसी टाइप के हैं, क्योंकि इन लोगों ने शुरू से ही कंट्रोवर्सी करके अपने चैनल चलाए हैं।
अब इनके घर में जब भी कंट्रोवर्सी बंद हो जाती है, जब भी इनके गंदे मतलब कि ये जो कंटेंट है वो नहीं आते हैं, इनके छीछा लेदर जब खत्म हो जाते हैं, तो इनके खुद के सब्सक्राइबर जो है ना, इनके वीडियो में इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को रह के अपने ही फैमिली मेंबर के साथ कंट्रोवर्सी करनी पड़ती है। तो भाई लप्पू लप्पी तो निकल गए अपने शीश महल में, अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी करने के लिए कोई बचा नहीं है। तो राजमाता और ये नकचुआना प्लान बनाया कि भाई पैसे खत्म हो रहे हैं, जो पैसे थे वो खत्म हो रहे हैं, क्योंकि घर में काम लगा हुआ है भाई, सारे टाइल्स में सीढ़ी लग गई, छत के ऊपर स्टूडियो बन रहा है, तो भाई पैसे आएंगे कहाँ से? तो उस पैसे को कैसे आएंगे, व्यूज कैसे बढ़ेंगे, डॉलर कैसे बनेंगे, इसको लेके हम लोग आपस में कंट्रोवर्सी करते हैं। लेकिन जनता अब इतनी बेवकूफ़ रह नहीं गई है। बोलते हैं ना कि पब्लिक इनको देख देख के, इन्हीं के ज्ञान से वो ज्ञान बटोर ली, कि ये लोग जितना झूठ बोलते हैं, जितना झूठ दिखाते हैं, सच्चाई कुछ और होती है और ये बताते कुछ और है, जिसकी वजह से इनके पूरे परिवार को काफ़ी ट्रोलिंग मिली, काफ़ी फटकार मिला। राजमाता आके अपना दुख भी रोई कि मेरे बच्चे मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मेरे साथ हमेशा भगवान गलत किए हैं। तो ये ऑडियंस उनको बहुत ही लथाड़ लगाई और उनको सच का आईना दिखाई कि आप वही हैं ना जो अपने बच्चों को बहुत संस्कारी बताती थी, आप वही हैं ना जो अपने बच्चे की गलती में उनका साथ देती थी। आपने तो नेहा आशीष तिवारी के माँ को बोला था कि भाई कैसा संस्कार दी हो तुम अपने बच्चों को, तो सबसे पहले अपने बच्चों में तो संस्कार डाल देती, तब तो दूसरे की माँ बाप पे उंगली उठाती। तो राजमाता को भी अच्छा खासा मतलब ट्रोल किया गया और इधर नकचुआना को भी ट्रोल किया गया। नकचुआना लास्ट में बोला कि भाई हम अपनी बीवी को परमानेंट यहीं छोड़ देंगे, नहीं लेके जाएंगे कहीं, ये यहीं रहेगी, घर की बहू बन के और लोगों की सेवा करेगी। और फिलहाल इसी बीच में इस नकचुआना के घर में एक कांड हो जाता है, मतलब इसके जो चचेरे दादाजी हैं वो एक्सपायर कर जाते हैं, जिसको लेके भी इन लोगों ने अलग से भसड़ मचाई हुई है। माँ है कह रही है कि हमें हर कुछ मनाना है क्योंकि सूतक लगा हुआ है, बड़की बहुड़िया बड़का बेटा जो है मस्त लाइफ एंजॉय कर रहा है, क्योंकि लग ही नहीं रहा है कि वो इस खानदान के हैं। मतलब इनके यहाँ एक खानदान के दो लोगों के लिए अलग अलग दो नियम होते हैं। इसकी जो बीवी है वो अलग सूतक मना रही है, इसकी माँ सूतक मना रही है, ये बेचारा सूतक मना रहा है। लेकिन इसके जो बड़े वाले भाई हैं लप्पू लफंडर जी, उनका अलग एक मस्त अपना जीवन चल रहा है। उनको कोई सूतक, कोई दुनिया जहान, किसी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब सबको सिर्फ और सिर्फ व्यू चाहिए। और जो संस्कारी माता जो लोग को ज्ञान देने आती हैं, संस्कारी माता जी ने अपने बच्चों को इतना ज्ञान दिया है, ऐसे ज्ञान दिए हैं कि भाई घर में अगर कोई मर भी जाए लेकिन तुम लोग नाचते रहना, फुल मेकअप करके शूट करवाना। अपनी बॉडी की बहुड़िया को इतनी आज़ादी दी है कि भाई तुमको इस खानदान से लेना देना नहीं है। और माता जी का अपने ब्लॉग में कहती हैं कि अभी हम जिंदा हैं, मतलब हम जिंदा हैं तो अभी जितना सूतक है हम अपने ऊपर झेल लेंगे। पहली बार हमने ऐसा देखा है, लोग बोलता है कि अगर आपके परिवार में, खानदान में अगर किसी का डेथ होता है तो चाहे आप दुनिया के किसी कोने में रहो, अमेरिका में ही नहीं रहो, चाहे पहाड़ पे रहो, आप में सूतक लगेगा, क्योंकि आप उसी एक ही खून के सारे वंश के आप लोग हो। लेकिन पहला ऐसा खानदान हमने देखा जहाँ की सासू माँ ये कहती हैं कि भाई अभी हम हैं सब करने वाले, तो हमारे बेटे बहुड़िया जो हैं वो मस्त भुजिया खा सकते हैं, मस्त दाल फ्राई खा सकते हैं, जो है हल्दी नहीं बढ़ाएंगे, ये जो भी चीज़ें हैं वो हम करेंगे। तो चलिए आज हम बात करने आए थे, उनको छोड़ते हैं और बात करने आए थे नकचुआना का। नकचुआना का एक वीडियो आता है जिसमें नकचुआना ये दिखाता है कि भाई मेरे घर में बहुत सारे कॉकरोच, मतलब इनके किचन इतना गंदा था कि उसमें इतने सारे कॉकरोच थे कि भाई साहब मतलब क्या ही बोला जाए उसको। अगर आप देख लेते ध्यान से तो हमको लगता है कि इंसान को ना खाना नहीं पचे। मतलब कितने जंगली और घटिया लोग हैं ये लोग, जो मतलब दिन भर लिपस्टिक, माता लिपस्टिक लगा के रील्स बनाती हैं, अपनी बहुओं के साथ नाचती हैं, और इनके घर का किचन इतना गंदा है। मतलब इन लोगों को ऐसे ये गंवार लोग हैं कि इनको हाइजीन से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो साफ सफाई करते हैं, जो माता जी कहती हैं कि मैंने पूरा स्लैब साफ कर दिया, ऐसे साफ कर दिया, वैसे साफ कर दिया, ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो के लिए करती हैं। और नकचुआना इनके घर का ऐसा मतलब कुपातर जो कह सकते हैं कि माता जी लीपा पोती करते चलती हैं, माता जी साफ सफाई दिखाती हैं और नकचुआना अपने घर का गंदगी दिखाता है। मतलब कोई उसी घर में कंटेंट के लिए साफ सफाई दिखाता है और कोई उसी घर में कंटेंट के लिए उस घर की गंदगी दिखाता है। और नकचुआना कहता है कि हम आंटी जी से पूछेंगे कि आंटी जी आप क्या साफ सफाई करती हैं कि इतना ज़्यादा किचन गंदा है।
तो इनके खुद के ऑडियंस ने इनको लथाड़ा है और ये सच्चाई बताया है कि कोई भी काम करने वाला आता है, अगर बाहर से कोई काम करने वाला आता है किसी के घर में भी दोस्तों, तो जब तक आप अपना खड़ा होके यहाँ पे रुक के काम नहीं करवाएंगे तो काम वाले इतने अच्छे से साफ नहीं करेंगे। लेकिन तब भी इनके घर में इतने सारे लोग हैं, मतलब माता जी हैं, उनकी 2 बहुएं हैं, एक काम वाली भी आती हैं, झाड़ू पोछा वाली अलग आती हैं, खाना बनाने वाली अलग आती हैं, इतने नौकरों चाकरों से भरा घर है इनका, पूरा खानदान इनका उसी घर में रहता है। लेकिन उस घर की इतनी मतलब गंदी हालत है कि भाई साहब आपको उतना गंदा घर मतलब क्या बोले किसी का भी नहीं दिखेगा। जो लोग बहुत मतलब गरीबी में भी रहते होंगे ना, उनका भी घर नहीं दिखेगा। लेकिन माता जी खुद को अमीर समझती हैं कि हम 5-5 नौकर लगा के रखे हैं, हमारे यहाँ हर चीज़ के लिए नौकर लगा हुआ है। लेकिन इनके घर का किचन देख के आपको उल्टी आ जाएगा। इनके घर में 2 किचन बने हैं, एक नए वाला भी किचन बना है। मतलब ये लोग सिर्फ वीडियो के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन सफाई के नाम पे इनके घर में कुछ भी नहीं है। पहले इनको ऑडियंस इस बात के लिए लथाड़ती थी कि भाई तुम्हारे घर में टूटे फूटे बर्तन हैं, तुम लोग इतने बड़े ब्लॉगर हो, तुम मैसेज क्या दे रहे हो, तुमको लोग देखते हैं, लाखों लाख करोड़ों करोड़ लोग देखते हैं, और तुम लोग अपने वीडियो में यही टूटे फूटे गंदे बर्तन दिखाते हो। तो माता जी का कहना था कि भाई हमारे घर में बहुत सारे बर्तन हैं, मैं निकालती नहीं हूँ, लेकिन अब मैं निकालूंगी। माता जी से ज़्यादा मुझे तो लगता है कि उस काम वाली आंटी से ज़्यादा समय माता जी किचन में बिताती होंगी, क्योंकि माता जी का एक रेसिपी चैनल भी है दोस्तों, जिसपे माता जी डेली एक अपना रेसिपी लेके आती हैं, जो कहती हैं कि भाई आप लोग मेरे रेसिपी को देखिए, मैं बहुत अच्छा रेसिपी बनाती हूँ, आप लोग सीखिए। तो जब माता जी उस रेसिपी चैनल को बनाने के लिए उस किचन में जाती होंगी, तो क्या माता जी को उसकी गंदगी नहीं दिखाई देती होगी, या माता जी उसी गंदगी से वो रेसिपी बनाती हैं? मतलब ये लोग दोस्तों इतने गंदे और घटिया लोग हैं कि इतने शायद गंदे और घटिया लोग आपको कहीं नहीं दिखेंगे। बेटा उधर है तो वो खुद को नवाब समझता है, वो सोचता है कि भाई उसके घर में रोज एक नया किचन का ओपनिंग होता है, रोज उसके घर में नए फ्रिज, नए बर्तन, सोने चांदी के चम्मच आते हैं उसके घर में। और माँ का घर यहाँ पे टूटे फूटे बर्तनों से भरा हुआ है, यहाँ किचन में भी सारे बर्तन टूटे फूटे हैं। और उससे भी मतलब कि इतना गंदा सा किचन में भाई लोग खाना कैसे बनाते होंगे, और अगर बनाते हैं इतने गंदे से किचन में, वो खाना खाते कैसे होंगे? और जो कह रहा है नक्चूना कि आंटी जी से पूछेंगे, तो सबसे पहले मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि 4 दिन से ही सब तुम्हारी माँ गई है बाहर, सिर्फ 4 दिन हुए होंगे उनको गए हुए। उससे पहले तुम्हारी बीवी भी यहाँ रहती थी, तुम्हारी भौजाई भी रहती थी, तुम्हारी माँ भी रहती थी। तो क्या वो लोग किचन में जब जाते थे खाना खाने, खाना निकालने या खाना बनाने, तो क्या उनको गंदगी दिखाई नहीं देती थी? ये तुम्हारे घर में जो 5 नौकर लगे हुए हैं, उनको तुम लोग किस बात के पैसे देते हो, या फिर पैसे ही नहीं देते हो? भाई तुम पैसे नहीं देते हो, जिससे वो लोग अच्छे से साफ सफाई नहीं करते हैं। और लिपस्टिक माता जो हमेशा ये दिखाती हैं कि हम यहाँ साफ कर रहे हैं, देखिए मेरा ये कितना साफ है, मैंने घर को कितना साफ किया, तो यहाँ नया वार्डरोब बना रहे हैं, तो आज ये मैंने साड़ी। मतलब तुम लोग मेसो के पीपी लिंक में इतने बिजी हो जाते हो कि तुम्हारे रियल लाइफ में कितना भसड़ मचा हुआ है तुम लोग को दिखाई नहीं देता है। पता है यहाँ पे दोस्तों प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि सबको ये लग रहा है कि भाई हमें लिंक पीपी से जितने पैसे आएंगे, जितना हम वीडियो बना के कमा लेंगे, तो हमें इस किचन से क्या लेना देना है? भाई सारा खानदान यहीं से खा रहा है, सारा खानदान इसी गंदगी को से खा रहा है। भाई हमें तो सिर्फ और कंटेंट और वीडियो से मतलब है। जितना भी मतलब कि लिंक पीपी करके वीडियो बना लो, जितना घर को मतलब ये करके बना लो, जितना कंट्रोवर्सी करके बना लो, जितना लिपस्टिक माता जो असुरा मॉम है, जो सफाई की देवी, जो हमेशा कहती है कि मुझे साफ सुथरा रहना पसंद है, खुद को बहुत अमीरों मतलब कि महारानी समझती हैं, उनके घर के ये हालात हैं। मतलब इन लोगों के बारे में जितना भी मतलब गंदा बोला जाए ना, कम है। और लेकिन जब इस पे लोग बात करेगा, जब रिएक्शन आएंगे, जब लोग बातें करेंगे, तो ये लोग आ जाएंगे लड़ने, मतलब उल्टा लड़ने आएंगे। तो भाई जब तुमको अपने घर की गंदगी दिखाओगे तो लोग बात करेंगे ही। जब तुम्हारे घर में इतनी गंदगी है तो लोग बात करेंगे कि कैसे लोग हो तुम लोग, मतलब तुम लोग जानवर से भी बदतर हो। जानवर भी इससे ज़्यादा साफ सुथरे जगह में रहते हैं, और तुम लोग जब इस टाइप की गंदगी दिखाओगे, गंदी चीज़ें करोगे, गंदी बातें, तो लोग बात करेंगे, आप नहीं रोक पाओगे।
तो ये है इनके जो लिपस्टिक लगा लगा के इनके जो चेहरे चमकते हैं ना दोस्तों, जो फुल मेकअप में जो माता आती है, श्रृंगार माता, जो खुद को श्रृंगार माता समझती हैं, जो असुरा मॉम है, जिनको ये लगता है कि हम लोग बहुत बड़े लोग हैं, बहुत रईस लोग हैं, पांच हमारे घर में नौकर हैं, लेकिन इनके घर के किचन, लोग बोलता है ना कि घर का किचन, इनका मतलब जो होता है ना, किचन में जो खाने बनते हैं ना, वहीं से हमारा जो सोच होता है वहीं से विकसित होता है। जब हम अच्छा खाना खाते हैं तो हमारा दिमाग जो है ना, उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं। यही कारण है कि लोग इतनी गंदे जगह से खाना खाते हैं ना, कि इनके जो मतलब दिमाग है उसमें केवल घटिया और घटिया चीज़ें चलती हैं, और इनका जो ब्लॉग होता है, इनका कंटेंट होता है, वो सब घटिया होता है। तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।